दोस्तों अमेरिका के प्रशासन की तरफ से कुछ बातें कही गई हैं। दरअसल उनकी फॉरेन पॉलिसी किस देश के लिए कैसी रहेगी, इसके बारे में उन्होंने डिटेल में चर्चाएं की है। तो इन सारी बातों को देखते हुए ये लग रहा है कि 50% उनकी फॉरेन पॉलिसी ठीक वैसी ही रहेगी जैसी डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के दौरान थी, यानी भारत को हर हाल में समर्थन उन्होंने देना ही है। लेकिन मेरी एक कही बात भी यहाँ पर सही साबित होते हुए दिखाई दे रही है। दरअसल मैंने क्या कहा था आपको कि दुनिया का कोई भी लीडर हो, भारत का हो, फ्रांस का हो, यूके का हो या फिर अमेरिका का क्यों ना हो, वो हर हाल में किसी भी सूरत में कट्टर लोगों को ही फायदा पहुंचाएगा। दरअसल चीन को लेकर अमेरिका ने इतनी बढ़िया बढ़िया बातें कही हैं जिससे भारत गदगद हो गया है। भारत को हर हाल में चाइना के फ्रंट पर पूरा समर्थन मिलने वाला है अमेरिका का। वो शायद आपने सुन भी लिया होगा और मैं आपको संक्षिप्त में समझा भी दूंगा क्या कहा। लेकिन पाकिस्तान के मुद्दे पर जो अमेरिका ने कहा है उससे भारत को कभी खुशी और कभी गम, ये दोनों ही परिस्थितियां झेलनी पड़ेंगी। तो मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, बस आप वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए। ये वीडियो सच में इन्फॉर्मेशन के लिहाज से बहुत ज़रूरी है, आप इसको कहीं से भी मिस मत कीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। दरअसल पहले चाइना की बात कर लेते हैं। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद कहते हैं कि हमें अगर कोई ओवरटेक कर सकता है इस समय तो वो है चाइना, और इस बात में काफ़ी हद तक सच्चाई भी है। मिलिट्री के मामले में चाइना शायद अमेरिका को ओवरटेक ना कर सके, लेकिन बाकी टेक्नोलॉजी में और इकोनॉमी के मामले में वो बड़ी आसानी से अमेरिका को टक्कर दे सकता है। इवन प्रेडिक्शंस तो ये लगाई गई थी कि 2027-28 में चीन की जीडीपी सबसे ज़्यादा रहेगी, वहीं सेकेंड नंबर पर अमेरिका रहेगा और तीसरे नंबर पर भारत रहेगा। भारत की तो हर हाल में प्रमोशन होनी ही है, लेकिन यहाँ पर अमेरिका का डिमोशन हो रहा है, जो कि अमेरिका के लिए किसी भी लिहाज से सही नहीं रहेगा। अमेरिका के अंदर कोई भी राष्ट्रपति है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से वो बिलोंग करता हो, लेकिन उसके लिए अमेरिका फर्स्ट यही पॉलिसी रहने वाली है। इस लिहाज से जो बाइडेन ने खुद ये कहा है कि भारत आने वाले समय में अमेरिका का सबसे बड़ा अलाई बनने वाला है। हम किसी भी सूरत में चाइना को सुपर पावर नहीं बनने दे सकते। वहीं अगर भारत और अमेरिका दोनों मिलकर दुनिया को कंट्रोल करेंगे तो ऑब्वियसली वो पूरी दुनिया के लिए बहुत हितकारी होगा, क्योंकि दोनों ही देश डेमोक्रेसी के सबसे बड़े सिंबल है। एक तो सबसे पुरानी डेमोक्रेसी और एक सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, जो कि पूरी दुनिया के लिए बहुत सही चीज रहेगी। इसलिए जो बाइडेन ने सबसे बड़ा फैसला लेते हुए इस बात की घोषणा की है कि दरअसल वो अमेरिका के पावर डिस्ट्रीब्यूशन की योजना पर काम करेंगे, जिसके तहत हर देश को इक्वल राइट्स मिलेंगे, इक्वली पावर भी मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पर वियतनाम को ले लीजिए, फिलीपींस को ले लीजिए या फिर आप ताइवान को ले लीजिए। ये काफ़ी छोटे देश हैं और काफ़ी कमज़ोर देश हैं। इनके ऊपर कभी भी कोई भी हमला कर सकता है और इन्हें भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए सभी देशों को अमेरिका इक्वली पावर डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। तो इस तरह की योजना पर काम करना अमेरिका का सीधा सा टारगेट था चाइना, क्योंकि चाइना के जितने भी पड़ोसी हैं भारत को छोड़कर, वो सारे के सारे कमज़ोर हैं और उन सबसे ही चाइना का विवाद है। हालांकि एक रशिया भी है, काफ़ी ताकतवर है, लेकिन फिर भी नेपाल हुआ, भूटान हुआ, श्रीलंका हुआ, इस तरह की जितने भी पड़ोसी हैं उन सबों को चाइना से नुकसान तो है। इसलिए अमेरिका इन सबको पावर देगा। अब आ जाते हैं पाकिस्तान की तरफ। इसमें दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस से जब पूछा गया पाकिस्तान को लेकर भविष्य में, उन्होंने हमारा सबसे बड़ा अलाई भारत हमारा बहुत बड़ा अलाई है, बिल्कुल भी नहीं है कि हम भारत के चलते पाकिस्तान की अहमियत को भुला दें। अब भैया इतना तो काफी था पाकिस्तान को खुश करने के लिए। इतना होने के बाद तो पाकिस्तान के अंदर दिवाली, होली, ईद सब कुछ मन गई होगी। लेकिन उन्होंने एक और बात कही जिससे भारत को भी काफी हद तक बेनिफिट मिला, और सबसे बड़ी बात, अमेरिका इस समय क्या सोच रहा है इस बात की जानकारी भी पूरी दुनिया को लग गई। दरअसल उन्होंने ये भी कहा कि हम किसी भी सूरत में सीमा के उस पार से आ रहे आतंकवादियों का समर्थन नहीं करते, इवन इन्हें कंडेम करते हैं। इतना ही नहीं, जब उनसे कश्मीर के ऊपर अपना ओपिनियन मांगा गया तो उसके ऊपर भी उन्होंने भारत को फेवर करते हुए ये कहा कि वहां पर जो भी रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं भारत की गवर्नमेंट के द्वारा, हम उसका स्वागत करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा खुश हैं। यानी जो भारत सरकार ने रिसेंटली 4G नेटवर्क वहां पर स्टार्ट कर दिया, वहां पर इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत सारी चर्चाएं चल रही है, कई सारे रिफॉर्म्स वहां पर आने वाले हैं, इसको लेकर भी उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव बातें कही। यानी उन्होंने ये कह दिया कि हम डोनाल्ड ट्रंप जैसे बिल्कुल भी नहीं है कि अगर हमने भारत से दोस्ती रखनी है तो फिर पाकिस्तान को पूरी तरह से बॉयकॉट कर दे ना। वो दोनों नावों में पैर रखकर सवारी करनी चाहते हैं। खैर करें, अच्छी बात है, गिरता वही है जो दो नावों में सवारी करके चलता है। अब दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मोदी गवर्नमेंट की अगली चाल आखिर रहेगी क्या, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताया करो।